यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका अखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। ऐङ्कार-ऋङ्कार-रहस्ययुक्त श्रीङ्कारगूढार्थमहाविभूत्या ओङ्कारमर्मप्रतिपादनेभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः सजनाः सन्त निर्भयाः। भूतल पर स्वर्ग निर्माण के अपने विश्वव्यापी प्रयत्नों में पिछले वर्षों से अनेक दिवस महत्वपूर्ण समारोह के दिवस होते आए हैं। आज भी एक विशेष महोत्सव है, शारदीय नवरात्रि का। आज दुर्गाष्टमी पर्व है। शारदीय नवरात्रि की दुर्गाष्टमी, और ये दुर्गाष्टमी दुर्गांबा परांबा की कृपा से इस वर्ष की दुर्गाष्टमी है, जिस वर्ष का नाम सहस्रातिरुद्र संवत्सर है। इस वर्ष से सारे भूमंडल में सुख और शांति का संवर्धन सदा होता रहे, इसलिए सहस्रातिरुद्र महायज्ञ प्रत्येक वर्ष में होते रहें, ऐसी व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था का ये प्रथम वर्ष है, और समस्त भूमंडल के परम सौभाग्योदय के साथ ये सहस्रातिरुद्र संवत्सर की शारदीय नवरात्रि का ये इनकी दुर्गाष्टमी है। दुर्गांबा परांबा की कृपा से अभी विजयादशमी के दिन परसों सारे भूमंडल में एक विजय का एक अद्वितीय महोत्सव
मनाने की तैयारी है और वो महोत्सव है उस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए जिसको सहस्रों सहस्रों वर्षों के पश्चात अभी फिर एक वो युग लाना है, भूतल पर स्वर्ग लाना है। ऐसा समय भूमंडल में उत्पन्न करना है जिसमें सुख शांति सदा सबके लिए मिलती रहे और ऐसी प्रशासन व्यवस्था जमानी है जिसके लिए कहा जाता कि राम राज दुख काहू न व्यापा। अपना भूमंडल में स्वर्ग निर्माण करने का कार्य तभी पूरा होगा जब दुख काहू न व्यापा। किसी के जीवन में दुख का अनुभव कभी न हो, किसी के भी जीवन में दुख का अनुभव कभी न हो, ऐसी समाज व्यवस्था, ऐसी प्रशासन व्यवस्था, ऐसी अर्थ नीति, ऐसी धर्म नीति स्थापित करनी है जिसको एक शब्द में रामराज कहते हैं। रामराज दुख काहू न व्यापा। बड़े हर्ष का विषय है कि इस समय भूमंडल में 42 देशों में राम राज्य की स्थापना के कार्यक्रम चल रहे हैं। राम राज्य की स्थापना के कार्यक्रम क्या हैं? वो सब कार्यक्रम जो समाज को दुख विहीन बनाए रखें। वो कैसे कार्यक्रम हैं? कौन से कार्यक्रम हैं जिससे सदा विश्व का प्रत्येक देश, समस्त मानवीय प्रजा सदा सुखी रहे, किसी को कभी कोई दुख न हो। वो क्या व्यवस्था है? उस व्यवस्था का क्या मूल है? उस व्यवस्था का मूल है सतोगुण। सतोगुण जब होगा, सतोगुण जब समाज में इतना गाढ़ा सदा बना रहेगा कि रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्तियां उठने ही न पाएं, मनुष्यों के हृदय में, उनके मस्तिष्क में, उनके मन में कोई रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियां उठने ही न पाएं, सदा धर्मवान चेतना जागृत रहे, वो सतोगुणी वायुमंडल का प्रभाव होगा। सतोगुण रहेगा तो रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियां नहीं बाधा करेंगी, नहीं आएंगी, तो धर्म की हानि कहीं नहीं होगी, प्रकृति के नियमों का कोई लोग उल्लंघन नहीं करेंगे, प्रकृति के नियमों के अनुसार उनका सदाचार होगा, धर्मानुसारी जीवन होगा। जिस चीज को जानते हैं कि वो अच्छी नहीं है उसको कभी नहीं अपनाएंगे। ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करनी है। एक शब्द में सतोगुण उत्पन्न करना है।
एक शब्द में राम राज्य निर्माण करना है। सारे विश्व में राम राज्य का आदर्श प्रतिष्ठित करना है। 22 देशों में गुरुदेव की कृपा से इधर 35 वर्ष से भावातीत ध्यान सबको सिखाते सिखाते सारी विश्व चेतना में, समस्त विश्व की सामूहिक चेतना में सतोगुण इतना उभर आया है कि अब वो भूमिका बन गई है कि राम राज्य का उत्सव इस विजयादशमी को, परसों राम राज्य का उत्सव विश्व के 42 देशों में मना के और राम राज्य की घोषणा तो करते हैं। इसलिए घोषणा करने का साहस है कि जो विधान आया है राम राज्य की प्रतिष्ठा करने का, वो इतना सरल है। विधान क्या है? सतोगुण सारे विश्व चेतना में सतोगुण बना रहे। सतोगुण कैसे बना रहे? भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, अर्जुन को कहा, अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तीनों गुणों का उपदेश करने वाले, धर्मशास्त्र का उपदेश करने वाले वेद, वो 3 गुणों की संस्था है, 3 गुणों की संहिता है। ऋषि देवता छंद की संहिता है। ये ऋषि देवता छंद की संहिता विश्व प्रशासन का संविधान है। यह ऋग्वेद ऋषि देवता छंद की संहिता ये समस्त विश्व ब्रह्मांड के प्रशासन का संविधान है। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। सारे विश्व ब्रह्मांड का प्रशासन, सारे विश्व ब्रह्मांड का नियमन जिन नियमों के द्वारा होता है, उन सब नियमों का संकलन शाकल संहिता में है। नाम है शाकल संहिता, सकल संहिता। जितने भी प्रकृति के नियम विश्व ब्रह्मांड का 14 भुवनों का ये सब संचालन कर रहे हैं, उन सब के नियमों का संकलन ऋग्वेद संहिता है। उसका नाम शाकल संहिता है। ये संहिताएं 21 संहिताएं हैं। ऋग्वेद की 21 संहिताएं हैं। ये सारे विश्व प्रशासन का संविधान है। जैसे एक देश का संविधान होता है, राजकीय संविधान होता है, राजनीतिक संविधान हर देश का होता है, उसमें वो सब नियम लिखे हुए रहते हैं जिन नियमों के द्वारा प्रशासन चलता है। तो जैसे राष्ट्रीय संविधान होते हैं, हर एक देश के संविधान होते हैं, वैसे ही सारे विश्व ब्रह्मांड का जो ये संविधान है, ये जो प्रचालन है, प्रशासन है, सूरज रोज उगेगा, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाएगी, 1 साल में सूरज का चक्कर लगाएगी, अपनी धुरी में पृथ्वी 24 घंटे चक्कर लगाएगी, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता। सारे विश्व ब्रह्मांड में इतने नक्षत्र, तारा मंडल, ये वो सारा का सारा, ये भूमंडल में पहाड़, नदियां, समुद्र, वृक्ष,
पशु पक्षी, कितने प्राणी मात्र हैं, सबका भरण पोषण, सबका संवर्धन वो प्रकृति के नियम करते हैं। वो प्रकृति के नियम कहाँ लिखे हुए हैं? प्रकृति के नियम हर एक की चेतना में हमेशा जागते रहते हैं। पृथ्वी के कण कण में, कण कण के भीतर, वृक्ष के कण कण के भीतर, वायुमंडल के कण कण के भीतर जो चेतन है, वो चेतन हर एक कण का जो विकास की व्यवस्था करता है, परिवर्तन लाता है, एक बीज को वृक्ष बनाता है, वृक्ष से बीज बनाता है। ये कितने अनंत गोलक, सारे विश्व ब्रह्मांड अनंत शून्य में कितनी गति से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन एक बड़ी सुव्यवस्था के साथ सारी प्रकृति स्थित है। वो व्यवस्था नियमों के आधार पर है। वो नियम सृष्टि के कण कण के भीतर जो कण कण की चेतना है, उस चेतना में वो सारे नियम स्थित हैं। समयानुसार जिन जिन नियमों की आवश्यकता पड़ती है, वो भीतर से वो प्रकृति के नियम, हर एक कण की प्रकृति के नियम, हर एक जीव की प्रकृति के नियम, अपने स्वभाव के नियम, उन नियमों के अनुसार उस स्वभाव का संवर्धन होता है, विकास होता है। सारी सृष्टि सदा विकासमान है, विकासमान है, विकासमान है। वो किन्हीं नियमों के आधार से है, अनियमित नहीं है। आम का बीज आम का ही पेड़ देगा, आम का ही फल देगा, आम का ही बीज बनेगा। तो बीज वृक्ष की परंपरा, सेव का बीज सेव का ही फल देगा। एक व्यवस्था है, प्रकृति में व्यवस्था है। विश्व प्रकृति के प्रशासन में एक व्यवस्था है, वो नियमबद्ध व्यवस्था है। नियम के अनुसार हर एक चीज का सृजन, पालन, संवर्धन होता रहता है। वो नियम है, वो प्रकृति के नियम है। वो सब प्रकृति के नियम कहाँ हैं? चेतना में जाग रहे हैं। हर एक की चेतना में वो नियम जाग रहे हैं, चेतना को विकास कर रहे हैं। उन नियमों की परंपरा है। कब से सृष्टि बनी कौन जानता है? कब से सृष्टि बनी? अनंत काल से, अनादिकाल से वो नियम जैसे के तैसे चले आ रहे हैं, जैसे के तैसे के चल रहे हैं। उसी को धर्म कहते हैं। धर्म उस सत्ता का नाम है जो सबको धारण करती है, जो सबका संवर्धन करती है, सबका विकास करती है। वो धर्म की सत्ता है। वो धर्म की सत्ता कहाँ जागृत है? चेतना में जागृत है। हर एक के चेतना में जागृत है। चेतना में कैसे जागृत है? चेतना के स्पंदन रूप में जागृत है। स्पंदनों में जो शब्द है, उन शब्दों में वो प्रकृति के नियम अंकित हैं। उन्हीं शब्दों में जो प्रकृति के नियम लिखे हुए हैं, उनका जो शब्द है, उस शब्द से जो चेतना, वो चेतना शब्दवान हुई, और शब्दवान चेतना फिर अर्थवान चेतना हुई, फिर अर्थ से पदार्थवान चेतना हुई। तो ये सारी जड़ सृष्टि पदार्थ की हो गई। तो चेतन सत्ता प्रकृति के माने अपने, चेतना अपने स्वभाव में जो नियम है, उन्हीं नियमों के अनुसार अपने चेतन स्वरूप को या अपने चेतन गुण को शब्द में परिणित करती है। शब्द से फिर अर्थ में परिणित करती है, अर्थ से फिर पदार्थ बनता है। तो चेतना से शब्द, शब्द से अर्थ, अर्थ से पदार्थ। तो ये चेतना के विकास का क्रम है, ये चेतना के विकास का नियम है। ये नियम कहाँ है? चेतना के स्वभाव में ही है।
चेतना के स्वभाव में नियम है, वही वेद है। वेद चेतना का स्पंदन है, और चेतना का वो स्पंदन है जो अपने स्वभाव से नित्य एक व्यवस्थित रूप का स्पंदन है, और जिस व्यवस्था के कारण वो नियमबद्धता है, विकास में एक नियमबद्धता है, और उस नियमबद्धता के कारण विकास है। और सारा विश्व ब्रह्मांड विकास के आधार पर ही टिका हुआ है। एक अनादि अनंत सुव्यवस्था है, और वो सुव्यवस्था है वेद के कारण। वेद कहते हैं ज्ञान के कारण। तो ज्ञान चेतना का स्वभाव है, और जो वेद है वो चेतना का स्पंदन है, वो चेतना का शब्द है, जो अनादिकाल से मनस्वी लोगों ने, तपस्वी लोगों ने अपना भावातीत ध्यान के द्वारा भावातीत चेतना के वास्तविक स्वभाव को अनुभव किया। उस अनुभव में चेतना शब्दों में जागती हुई उनको अनुभव में आई, और वो चेतना शब्द में कैसे अनुभव में आती है, फिर शब्द से अर्थ कैसे बनती है, अर्थ से वो कैसे पदार्थ बनती है। तो ये सृष्टि का क्रम, विकास का क्रम जो अत्यंत नियमबद्ध है, वो वेद की सत्ता है। और कोई भी व्यक्ति, हम इस बात पर जोर दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति भावातीत ध्यान करके अपने सभी भावों का, सभी विचारों का जो आधार शुद्ध चेतन तत्व है, शुद्ध चेतना है, वो एक अगाध चेतना सागर है, उसका बड़ी आसानी से अनुभव करके अपनी चेतना को वेद के नियमों में जगा के, और फिर हर एक चेतना का स्पंदन जो विचार है, वाणी है, कार्य है, उस सब में एक व्यवस्था ला सकता है, धर्म की व्यवस्था ला सकता है। वो प्रकृति का प्रशासन है। तो प्रकृति के प्रकाशन में नित्य विकास है, विकास है। तो अपनी चेतना को सदा विकासवान बनाने के लिए भावातीत ध्यान को अपना के, भावातीत सत्ता का, शुद्ध चेतना का अनुभव करके अपने विचारों में, आचार व्यवहारों में सब एक प्रकृति प्रशासित सुव्यवस्था को जगा के अपना जीवन सहज रूप से पूर्ण बना सकता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।